जेनरेटर रेक्स के फर्स्ट एपिसोड में ही हमें पता चल गया था कि नोआ एक्चुअली नाइट वाइट के लिए काम करता है। आज इस एपिसोड में नोआ की सच्चाई रिवील होने वाली है। आखिर कैसे रेक्स को नोआ के बारे में पता चलेगा? वो तो ठीक है, पर ये बात जानकर रेक्स का एक्सप्रेशन कैसा होगा? क्या वो नोआ से अपनी दोस्ती तोड़ देगा? ये बात जानेंगे आज के हमारे इस फोर्थ एपिसोड में, जिस एपिसोड का नाम है लॉकडाउन। अब ज्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेक्स खुद नैरेट करते हुए हमें बोलता है कि आप लोगों ने ईवो किलिंग एजेंट प्रोविडेंस के बारे में सुना है। हमारी लाइफ में अच्छे दिन आते हैं और बुरे दिन भी, और ये भी एक बुरा दिन हो सकता है। ऐसा बोलकर बो सिक्स और बोबो एक मॉल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी उस मॉल में उन्हें एक ईवो दिखता है। सिक्स के कहने पर वो सब उस ईवो के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर वो अजीब से दिखने वाला ईवो जीभ से अपने मुंह को साफ कर लेता है, जिसे देखकर रेक्स बोलता है क्या तुम्हारा जीभ एक नैपकिन है? इसके बाद वो ईवो अपने मुंह के अंदर से एक मुंह निकालकर उनके ऊपर अटैक करने लगता है। वही मॉल में हमें एक रानी को दिखाया जाता है, जिन्हें इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो आराम से शॉपिंग कर रही होती है। अचानक वो ईवो उस रानी के ऊपर अटैक कर देता है, पर सिक्स उसे बुरी तरीके से हरा देते हैं, जिसे देखकर रेक्स हंसता है। इसलिए वो ईवो उसे एक झापड़ मारता है। रेक्स बोलता है ये क्या? फिर वो भागने का कोशिश करता है, पर वो ईवो उसे पकड़ लेता है और घुमा घुमा कर मारता है। सिक्स उसकी मदद करने जाते हैं, पर वो उन्हें भी मार के फेंक देता है। अब रेक्स बहुत गुस्से में आके उस ईवो को मारता है और बोलता है मैं कहता हूँ बहुत हुआ। उतने में उसके नैनाइट्स में कुछ गड़बड़ी होता है और वो अपने पावर्स को और ज्यादा यूज नहीं कर पाता है। ये देखकर सिक्स बोलते हैं तुम्हारे पावर्स फिर से चले गए? हॉलीडे, सिचुएशन खराब हो रहा है। हॉलीडे हॉलीडे यहाँ एक्चुअली डॉक्टर हॉलीडे किसी चीज को देख रही थी। अब वो जवाब देती है मैं सुन रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि हॉलीडे यहाँ जिस चीज को देख रही थी वो उस लॉक को ओपन करने में सक्सेसफुल हो गया है, और शायद ये एक ईवो है। प्रोविडेंस में डॉक्टर हॉलीडे रेक्स को चेक कर रही होती है और बोलती है तुम्हारे पावर्स का यूं खत्म होना कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। इस बार क्या हुआ था? रेक्स बोलता है वो ईवो तो हंसता ही जा रहा था, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। डॉक्टर हॉलीडे बोलती है तुम जानते हो तुम्हारे पावर्स तुम्हारे दिमागी हालत पर निर्भर है रेक्स। तुमने अपने गुस्से को काबू करने के तरीके अपनाए? रेक्स सोचने लगता है उसने अपने गुस्से को काबू करने के लिए कौन से तरीके अपनाया था, और बोलता है नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ। ये तुम क्या कर रही हो? हॉलीडे बोलती है सीधे बैठे रहो, वरना इससे भी बुरे पैतरे आते हैं मुझे। अगर हमें सचमुच हल निकालना है तो मुझे सही रीडिंग चाहिए, कोई मस्ती नहीं, कोई हलचल नहीं। रेक्स बोलता है अगर मैं ना मानूं तो? डॉक्टर हॉलीडे बोलती है रेक्स कभी कभी हम सबको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम सबको पसंद नहीं होते। सीन शिफ्ट होता है। नोआ सिक्स और नाइट वाइट के मीटिंग को दिखाया जाता है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नोआ तुम्हें याद है तुम्हें किस काम के लिए चुना है? रेस के ऊपर नजर रखने के लिए। और क्या तुम वो ठीक से कर रहे हो? जी हाँ। नाइट वाइट कुछ फोटोज को दिखाते हैं, जिसे देखकर नोआ बोलता है ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम हथियारों से दोस्ती नहीं करते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम हमें इस जंग में जीतता हुआ नहीं देखना चाहते? इसके बाद सिक्स और नोआ बाहर आ जाते हैं। सिक्स बोलते हैं मुझे भी रेक्स से झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। नोआ बोलता है हाँ, पर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। इस टाइम रेक्स आके सिक्स से टकरा जाता है और बोलता है देखकर नहीं चल सकते नोआ। और वो यहाँ नोआ को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि रेक्स को लगता है कि नोआ प्रोविडेंस का हिस्सा नहीं है। नोआ कुछ बता नहीं पाता है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्स रेक्स को बोलते हैं सुना है तुम्हें काम करने की इजाजत नहीं है, इसलिए सोचा दोस्त से मिलवा दूं। रेक्स बोलता है ओ अच्छा। सिक्स कहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसे घर भेज देता हूँ। रेक्स बोलता है ओ ठीक है, सॉरी मैंने आपसे बदतमीजी की, पर थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहकर रेक्स नोआ को अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने रूम में लेकर पूछता है वैसे तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मेरे लाइफ में तुम ही तो हो जो ये लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। ये सुनकर नोआ फेक स्माइल देता है और बात टालने के लिए पूछता है तो अपना घर नहीं दिखाओगे? रेक्स बोलता है हाँ जरूर। वेल उस तरफ व्हाइट नाइट का ऑफिस है, वो मेरे बॉस है, सबसे बड़ा सिरदर्द। अब रेक्स वीडियो गेम खेलने लग जाता है। नोआ बोलता है वैसे ये ठीक ठाक है। रेक्स बोलता है सच में? थोड़ी देर में इस बंदर की बदबू भी नहीं सताएगी। बोबो बोलता है बदकिस्मती से
तुम इंसानों के बारे में ये नहीं बोल सकते। बास्केटबॉल खेलते हुए नोआ बोलता है, क्या बात है, ये जिम तो बड़ा ही शानदार है। रेक्स बोलता है, मेरा तो अपना प्राइवेट लॉकर रूम भी है। वो उस रूम से बाहर निकलकर बोलता है, जो दरअसल अब ज्यादा प्राइवेट नहीं रहा। रेक्स बोलता है, ठीक है। अब वो प्रोविडेंस के HQ में उसे ले जाकर बताता है, ये है सीटॉप्स। ये लोग बस तभी खुश होते हैं जब मैं किसी ईवो की छुट्टी कर देता हूँ। क्या कहते हो, मैंने सही कहा ना? इस टाइम नोआ वहाँ हॉलिडे को देखता है। रेक्स बोलता है, डॉक्टर हॉलिडे। नोआ बोलता है, तो ये है डॉक्टर हॉलिडे जिसे तुम सीक्रेटली लव करते हो? ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ डॉक्टर हॉलिडे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तभी एजेंट 6 उसके पास आकर पूछते हैं, तुम हमेशा पहले रिंग पर ही जवाब देती हो, तो फिर से वहाँ नीचे गई थी, है ना? वहाँ नीचे द होल में जाने से किसी का भी भला नहीं होगा, खासकर तुम्हारा तो नहीं। रेक्स उनके पास पहुँचकर कहता है, तो तुम बार बार वहाँ जाती रहती हो द होल में, आखिर वहाँ ऐसा है ही क्या? डॉक्टर हॉलिडे बोलती है, इस तरह किसी की बातें नहीं सुनते रेक्स। रेक्स बोलता है, अच्छा वेल, तुम मुझसे इतनी बातें छुपाती जो रहती हो। ये सुनकर पता नहीं क्यों नोआ को खांसी आ जाती है। रेक्स बोलता है, अरे हाँ नोआ, ये है डॉक्टर हॉलिडे, 6 इसे अंदर लाए हैं मेरे लिए। डॉक्टर हॉलिडे बोलती है, अच्छा। फिर रेक्स बोलता है, वही तो कह रहा था, यकीन नहीं हो रहा है ना? इसके बाद रेक्स नोआ को एक दूसरे जगह में ले आता है और बोलता है, ये है तो पेटिंग जू। यह ज्यादातर वो ईवो से जो कभी ना कभी बेकाबू हो गए थे, लेकिन हमने उन्हें शांत कर दिया। इस टाइम एक ईवो नोआ के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। रेक्स उसे शांत कर देता है और बोलता है, नहीं ब्लिंकी, ये हमारे साथ है। अब वो दोनों आगे चलते हैं। रेक्स बोलता है, ओ हाँ, ये रहा, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। लोग इसे कहते हैं द होल, जो कि इस इलाके में किसी को भी आने का इजाजत नहीं है। नोआ बोलता है, ओ अंदर क्या है, मुर्दा लाशें? रेक्स रिप्लाई देता है, पता नहीं, पर किसी वजह से डॉक्टर हॉलिडे इस जगह से दूर नहीं रह सकती है। चलो पता करते हैं क्यों। नोआ उसे रोकता है, रुको, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रेक्स बोलता है, अरे यार चिंता मत करो, तुम मेरे बॉस नहीं हो। ये सुनकर नोआ को कुछ फील होता है और वो बोलता है, खोल दो। रेक्स उस द होल को खोल देता है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। अंदर जब रेक्स एक लॉकर को खोलता है तो वो लॉकर पूरा तहस नहस होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसे देखकर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। नोआ पूछता है, इस जगह को क्या हुआ? रेक्स बोलता है, मुझे नहीं पता, किसी ने सारे सिक्योरिटी सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। इस टाइम उन्हें एक अजीब सी चीज की मौजूदगी महसूस होती है, इसलिए रेक्स हॉलिडे को कांटेक्ट करके बताता है, हॉलिडे, मुझे लगता है यहाँ द होल में कुछ प्रॉब्लम है। यह प्रोविडेंस के अंदर एक एजेंट बताता है, पूरे जू में प्रोटोकॉल फेलनेस मिल रहे हैं, सर टावर में कोई घुस गया है। हॉलिडे बोलती है, जू को लॉक करो अभी इसी वक्त, और वो एजेंट ऐसा ही करता है। रेक्स और नोआ को टावर से कुछ साउंड सुनाई देता है, इसलिए वो दोनों टावर की ओर भागते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता है। डॉक्टर हॉलिडे मॉनिटर पर कह रही होती है, कोई तो जवाब दो। रेक्स मॉनिटर को उठाकर बोलता है, वो सब चले गए, शायद मर गए, होल में जो कोई थे वो सब। हॉलिडे बोलती है, रेक्स मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी के अभी वहाँ से निकलो। इसके बाद मॉनिटर ऑफ होके पावर कट हो जाता है। फिर से उन्हें उस अजीब सी चीज की मौजूदगी महसूस होती है। रेक्स बोलता है, अब वक्त आ गया है, अब तो काम पे लगना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो उस ईवो से फाइट करने लगता है जो ठीक से दिख भी नहीं रहा था। रेक्स बोलता है, वो तो दिख भी नहीं रहा। नोआ बोलता है, वो है कहाँ? रेक्स बोलता है, वो दिखेगा नहीं तो पीटेगा कैसे? तभी रेक्स का फोन रिंग होता है। नोआ फोन को उठा लेता है और बोलता है, आपको हमें यहाँ से निकालना होगा। 6 बोलते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। नोआ बोलता है, फाइट ने कहा था मुझे कुछ नहीं होगा, अब मुझे बचाओ। अब ये सुनकर रेक्स को तो झटका लगता है। वो बोलता है, क्या तुम फाइट को जानते हो? नोआ बोलता है, अगर हम मरने वाले हैं तो? रेक्स बोलता है, हम बिल्कुल भी नहीं मरने वाले। नोआ बोलता है, तुम्हें जानना होगा, मैं व्हाइट के लिए काम करता हूँ। रेक्स हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या कहा, तुम जासूस हो, वो भी व्हाइट के? ये जानकर रेक्स के नैनाइट्स में गड़बड़ी होने लगता है और वो अपने पावर्स को यूज नहीं कर पाता है। इस टाइम उसके पीछे वो ईवो आ जाता है। नोआ चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारे पीछे देखो रेक्स। रेक्स बोलता है, ओ नहीं, अभी नहीं। वो अपने पावर्स को भी यूज नहीं कर पाता है, इसलिए वो उस ईवो से कहता है, ठीक है मकड़ी अंकल, इतना डराने की जरूरत नहीं है। उतने में वो दोनों एक टनल में गिर जाते हैं और वो मकड़ी ईवो इनके पीछे नहीं आ पाता है। रेक्स नोआ से पूछता है, और कौन जानता है तुम्हारे बारे में? क्या 6 जानता है या हॉलिडे? नोआ उदास होकर बताता है, 6 जानते हैं, हॉलिडे शायद नहीं जानती। रेक्स और ज्यादा गुस्सा होकर पूछता है, फाइट ने तुम्हें ये काम कब दिया?
नोआ बोलता है शायद हमारे मिलने से पहले। रेक्स और ज्यादा गुस्सा होकर पूछता है तो इतने दिनों की हमारी दोस्ती सब झूठ था? नोआ बोलता है नहीं, मैं व्हाइट के लिए काम करता था यहाँ पर। उसके बाद पूरी नहीं हुई थी तभी एक कॉल आ जाती है। नोआ कॉल को रिसीव करके बताता है रेक्स के पावर्स फिर चले गए हैं और हम छुप कर बैठे हैं। रेक्स नोआ से फोन छीन लेता है। कॉल पे सिक्स उसे बताते हैं रेक्स ध्यान से सुनो, लेवल लॉकडाउन के बाद बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि उस तरफ हैच से, लेकिन वहाँ भी डबल सेफ लॉक है। तुम्हें अपने साइड से खोलना होगा ताकि हम अपने साइड से खोल सके। इस टाइम वो मकड़ी इवो तेजी से उनकी ओर आता है। रेक्स से सिक्स का कनेक्शन टूट जाता है। हॉलिडे पूछती है उसने क्या कहा। सिक्स बोलते हैं कनेक्शन टूट गया। बोबो बोलता है ओ तो कहानी में नया ट्विस्ट। तो व्हाइट नाइट बोलते हैं सिक्स अपना टीम लेकर यहाँ तक पहुँचो, जब रेक्स उसे खोलेगा तुम खत्म कर देना उस चिप को। ये सुनकर हॉलिडे दुखी दुखी सा फील करने लगती है। दोस्तों, जिस इवो ने रेक्स और नोआ के ऊपर अटैक किया था, जिसे नाइट मारने को बोल रहे हैं, जिसके साथ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने हॉलिडे को देखा था, वो इवो एक ही है। लगता है इस इवो के साथ हॉलिडे का कुछ कनेक्शन है। नोआ और रेक्स हैच की ओर जा रहे थे। नोआ बोलता है मैं तुम्हें बताना चाहता था पर मुझे सही वक्त नहीं मिला। ये भी सही वक्त नहीं है पर रेक्स गुस्से में उसे धक्का दे देता है और बोलता है ओ तुम दूर रहो मुझसे। नोआ बोलता है मैं यहाँ अकेले 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता हूँ। रेक्स बोलता है ओ अच्छा। नोआ बोलता है व्हाइट के लिए मैं काम करता था, वो बस मिलने का जरिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। रेक्स बोलता है रुको। नोआ बोलता है नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुनो। रेक्स बोलता है चुप रहो और देखो। उन्हें तो एक डोडो पंछी जैसा इवो दिखता है। वो दोनों धीरे धीरे पीछे जा रहे थे लेकिन नोआ गिर जाता है। वो पंछी उन दोनों को नोटिस कर लेता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो पंछी इवो रेक्स को पकड़कर उसके ऊपर हमला कर देता है पर नोआ आकर उसे बचा लेता है। लेकिन रेक्स अभी भी गुस्से में था। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो मकड़ी इवो उन्हें नोटिस कर लेता है। वो दोनों एक रूम की ओर जाते हैं। रेक्स बोलता है इक्विपमेंट रूम। इवो हैंडलर्स अपना सारा सामान यहीं पे रखते हैं, चलो हथियार ढूंढते हैं। रेक्स अपने पावर्स को एक्टिवेट करने का कोशिश करता है पर ऐसा नहीं हो पाता है। फिर वो दोनों कुछ ढूंढने लगते हैं। रेक्स बोलता है कम ऑन, कोई तो चीज यहाँ पे हमारी काम की होगी। नोआ बोलता है वहाँ उस तरफ। रेक्स वहाँ एक गन देखता है। नोआ बोलता है वो ट्राई गन मुझे दो, पर वो गन उसे देने के बजाय वो खुद पकड़ लेता है। नोआ बोलता है पहले मेरी बात तो सुनो। रेक्स बोलता है ओके तो फिर बताओ, क्या व्हाइट ने तुम्हारी फैमिली को किडनैप किया है, उन्हें टॉर्चर किया है? नोआ बोलता है ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मुझे जंग जीतने का एक मौका दिया और पैसे भी दिए। अब ये सुनकर रेक्स अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और नोआ को जोर से मारता है। नोआ उठकर बोलता है सुनो, पहले यहाँ से जिंदा निकलते हैं, फिर चाहे मुझे मार दो। उतने में वो इवो मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ देता है। नोआ बोलता है तो क्या सोचा है? रेक्स बोलता है मैं तो निकल रहा हूँ। वो दोनों उस इवो के ऊपर फायर करते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाहर आने पर एक क्रोकोडाइल इवो रेक्स के ऊपर अटैक कर देता है पर नोआ उसे फिर से बचा लेता है। लेकिन इस टाइम दो इवोस इन दोनों को घेर लेते हैं। नोआ कहता है ये एक चाल थी, उसने हमें फंसाया है। रेक्स उन दोनों इवोस का ध्यान खींचकर उन्हें आपसी लड़ाई में फंसा देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब रेक्स बोलता है ठीक है, मैंने तुम्हें बचा लिया है और मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। फिर नोआ बोलता है रेक्स आई एम सॉरी, तुम यकीन नहीं करोगे पर मैं सच कह रहा हूँ, और अगर इतना सब होने के बाद भी तुम्हें मुझ पर शक है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सिक्स पहुँच जाते हैं और उन दोनों को जल्दी जाने के लिए बोलते हैं पर अचानक वो मकड़ी इवो नोआ को उठाकर ले जाता है। रेक्स जोर से चिल्लाता है नोआ। सिक्स कहते हैं यही रुको, हम उसे वापस लाते हैं और वो उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। रेक्स बोलता है ओह नोआ, एक बार फिर से तुम्हें बचाना पड़ेगा। लेकिन वो पंछी इवो उसके पास आ जाता है। सही वक्त पर डॉक्टर हॉलिडे आके उस इवो को वहाँ से भगा देती है और बोलती है नोआ को ढूंढना है तो चलो मेरे साथ। रेक्स डॉक्टर हॉलिडे के साथ चलता है। रेक्स के पावर्स काम नहीं कर रहे होते हैं तो डॉक्टर हॉलिडे पूछती है अब क्या हुआ। रेक्स बोलता है मेरे बेस्ट फ्रेंड की सच्चाई जानकर बहुत दुख हुआ। हॉलिडे बोलती है रेक्स मुझे भी नहीं पता था। रेक्स बोलता है हाँ चलो, अब तो मुझे पता चल गया ना वो मेरा असल दोस्त नहीं है। हॉलिडे अपना काम करते हुए बोलती है रेक्स इतनी जल्दबाजी मत करो, प्रोविडेंस लोगों को मजबूर कर देता है कुछ दर्दनाक वादे करने के लिए, पर गलती व्हाइट की है, नोआ की नहीं। ये सुनकर रेक्स का दिमाग खुल जाता है। हॉलिडे रेक्स को दिखाती है नोआ कहाँ है और बोलती है तुम फिक्र मत करो, वो उसे गर्मी दे रही है। रेक्स पूछता है गर्मी दे रही है? हॉलिडे बोलती है जाओ मैं संभाल लूंगी। नोआ रेक्स को देखकर कहता है
रेक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेक्स बोलता है तुम सही थे नोआ हमारे बारे में। उतने में वो मकड़ी ईवा आ जाता है। रेक्स उसे फाइट के लिए तैयार हो जाता है तो नोआ बोलता है वो रेक्स तुम्हारे पावर्स। रेक्स बोलता है अजीब सी बात है, एक बार मेरा गुस्सा ठंडा हो गया तो वो वापस आ जाते हैं। यह रेक्स की पावर वापस आ चुकी है और मकड़ी वो वर्सेस रेक्स का फाइट होता है। रेक्स उसे जान से मारने वाला होता है। डॉक्टर हॉलिडे उसे रोक देती है। रेक्स पूछता है मुझे अब क्यों रोक रही हो? हाँ, डॉक्टर हॉलिडे बहुत इमोशनल होकर बोलती है क्योंकि रेक्स वो मेरी बहन है। ये सुनकर रेक्स उसे छोड़ देता है और पूछता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? डॉक्टर हॉलिडे रोते हुए कहती है इसका कोई इलाज नहीं है। प्रोविडेंस की टीम वहां पहुंचकर अपना काम करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि नाइट ने उस ईवो को मारने का ऑर्डर दिया था लेकिन एजेंट्स ने उसे नहीं मारा। इसके जवाब में नाइट को हॉलिडे और सिक्स बताते हैं कि उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। यहाँ रेक्स और व्हाइट के बीच थोड़ा झगड़ा होता है नोआ को लेकर। इसके बाद वो दोनों मिलकर बास्केटबॉल खेलते हैं। रेक्स सॉरी बोलता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है। आज के इस एपिसोड में हमने देखा जब नोआ की सच्चाई रेक्स को पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके पावर्स काम नहीं कर रहे थे। यानी अगर रेक्स गुस्से में होता है तो उसके पावर्स काम नहीं करते हैं। दूसरी ओर हमें ये पता चला कि डॉक्टर हॉलिडे की बहन एक ईवो बन चुकी है जिसे वो बहुत मिस करती है। ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को मिस कर दिया है तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके उसे देख लेना।